हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे शेयर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने छोटी या लंबी अवधि में इन्वेस्टर्स को 100%, 200% या 1000% तक का भी रिटर्न दिया है, जिन्हें हम मल्टीबैगर शेयर्स भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीबैगर शेयर्स क्या होते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हम मल्टीबैगर स्टॉक्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मल्टीबैगर स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट का सेवरल टाइम्स रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को देता है। दो तीन एग्जांपल्स जो इसमें हम दे सकते हैं, पहला है एशियन पेंट का, दूसरा एमआरएफ, तीसरा है आइसर मोटर, जिन्होंने इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट का सेवरल टाइम्स रिटर्न्स दिया है। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्ट करते समय इन मल्टीबैगर शेयर्स की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स या क्राइटेरिया है जो हमें किसी स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सिंपली 8 या 9 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर हम ये 8 या 9 पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट या तो मल्टीबैगर होगा या फिर हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा स्टॉक्स में। तो आइए उन 9 पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट विथ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। दूसरा, गुड अर्निंग ग्रोथ। तीसरा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग। चौथा, हाई मार्जिन बिजनेस। पांचवा, डेप्ट फ्री और सर्विसेबल डेप्ट इन द बुक्स। छठा, एनालिसिस ऑफ पीई रेशियो। सातवां, प्रूडेंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल। आठवां, ग्रोथ पोटेंशियल। नौवां, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आइए इन सारे फैक्टर्स के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट विथ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग और कैपेबल है या नहीं है। बिकॉज अगर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग या कैपेबल नहीं है तो ऐसा बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा, कंपनी में गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं या नहीं हैं। बिकॉज अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करके आप कंपनी को कभी भी ग्रोथ के पाथ में नहीं ले जा सकते हो। दूसरा पॉइंट है गुड अर्निंग ग्रोथ। किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस तभी बढ़ेगा जब उस कंपनी की अर्निंग में ग्रोथ आएगा। किसी भी कंपनी में अर्निंग का अच्छा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे चेक करने के लिए हमें सिर्फ 3-4 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। पहला है, हमें ये देखना है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% से ज़्यादा हो। दूसरा, उसका सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कम से कम 15% हो। तीसरा, शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो पीई है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे कम हो। पीई रेशियो क्या होता है ये हम आगे के पॉइंट्स में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो 10% से ज़्यादा हो। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग। आपको इसमें यह देखना है कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो कंट्रोलिंग या सब्सटेंशियल है या नहीं है। बिकॉज अगर किसी प्रमोटर का स्टेक कंपनी में कंट्रोलिंग नहीं है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें चेक करनी है कि प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये प्रमोटर्स का कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये कंपनी सर्टनली मल्टीबैगर आगे जाकर हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग डिक्रीज़ हो रहा है तो ऐसी कंपनीज में हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है हाई मार्जिन बिजनेस। हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि उस कंपनी में हाई मार्जिन्स हैं या नहीं है। कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक्स जो है वो हाई मार्जिन कमांड करता है। इसके दो रीज़न होते हैं, एक या तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है या वो कंपनी जो है वो लीडरशिप पोजीशंस पे होती है इंडस्ट्री में। इसका एक एग्जांपल एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट का प्राइस जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पेंट्स मार्केट में थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज एशियन पेंट्स जो है वो लीडरशिप पोजीशन पे ड्यू टू अपने पेंट की क्वालिटी की वजह से।
यही एक रीज़न है कि एशियन पेंट्स जो है वो मल्टी बैगर भी प्रूव हुआ है। पांचवा पॉइंट है डेप्ट फ्री और सर्विसेबल डेप्ट्स इन द बुक्स। इसमें हमें यह देखना है कि कंपनी या तो डेप्ट फ्री है या कंपनी की बुक्स में उतना ही डेप्ट है जिसका इंटरेस्ट कंपनी आसानी से पे कर सकती है। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी डेप्ट लेती है यानी कि किसी से उधार या लोन लेती है तो उसके लिए कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छा रेवेन्यू कर रही है, फिर भी कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेप्ट लेती है उसके इंटरेस्ट के पेमेंट करने में देना पड़ता है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बहुत कम या नहीं के बराबर बचता है कंपनी के आगे एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए। छठा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ पीई रेशियो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पीई रेशियो के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के हर एक रुपये की अर्निंग के लिए यानी कि हर एक रुपये के ईपीएस के लिए इन्वेस्टर उस शेयर्स के लिए कितना रुपया पे करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर किसी कंपनी का पीई से फॉर एन एग्जांपल 10 रुपया है, इसका मतलब कंपनी के हर एक रुपये के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के लिए इन्वेस्टर्स 10 रुपया देने के लिए तैयार है। पीई रेशियो का सिंपल फार्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बाई ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। इसमें हम पीई रेशियो को कंपेयर करते हैं। एक कंपनी के पीई रेशियो को दूसरी कंपनी जो कि सेम सेक्टर में है उसके पीई से कंपेयर किया जाता है, या फिर एक कंपनी के पीई को उस इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर किया जाता है। हमें सिंपली ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जिसमें अगर सारे फैक्टर्स बाकी सारे फैक्टर्स सेम हो तो उस कंपनी का पीई इंडस्ट्री के एवरेज पीई से जो है वो लोअर यानी कि कम हो। सातवां पॉइंट है प्रूडेंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल। इसमें हमें ये देखना है कि कंपनी ने अपने कैपिटल का एलोकेशन अच्छे तरह से किया हुआ है। बिकॉज जितने अच्छे तरह से कंपनी अपने कैपिटल का एलोकेशन करेगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि कंपनी के पास अपने इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी बनी हुई है। आठवां पॉइंट है ग्रोथ पोटेंशियल। इसमें हमें यह देखना है कि कंपनी में ग्रोथ का अच्छा पोटेंशियल है। कंपनी के पास कम्प्रिहेंसिव रेंज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल है जिससे वो ओवरऑल ग्रोथ कर सके। इसमें हम लोग एक सिंपल एग्जांपल कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर का लेते हैं। से फॉर एन एग्जांपल हम लोग मार्केट में डेस्कटॉप कंप्यूटर लेने के लिए जाते हैं, साथ में हम सीपीयू, माउस, कीबोर्ड ये सब लेते हैं। हो सकता है हमें स्पीकर की रिक्वायरमेंट हो सकता है हमें ईयरफोन की रिक्वायरमेंट हो, और पता चलता है कि कंपनी के पास ये अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के पास कॉम्प्रिहेंसिव रेंज के प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हो जिससे कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हो सके। नाइन्थ और लास्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे फैक्टर्स को रेफर करता है जिसमें एक कंपनी या तो अच्छे गुड्स और सर्विसेज या फिर थोड़े सस्ते गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है अपने राइवल्स के कंपैरिजन में। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के हाईली स्किल्ड लेबर हो सकते हैं, कंपनी का ब्रांड हो सकता है, कंपनी की इफ़िशियंट कस्टमर सर्विस हो सकती है, या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके लिए हम लोग जीरोधा का लेंगे जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है। जीरोधा ब्रोकिंग की सर्विसेज एज कंपेयर टू बैंक ब्रोकर्स चीप देता है, तो जीरोधा को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बैंक ब्रोकर्स के ऊपर। अगर आप इन 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी शेयर का सिलेक्शन करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि शेयर मल्टी बैगर होगा या उसमें काफ़ी हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।